सो गाइज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है गाइज आपके लिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाइल लूप के डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, और वो क्वेश्चंस को हम लोग एक स्पेशल ट्रिक के हेल्प से करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से आपकी लॉजिक एक नेक्स्ट लेवल तक बिल्ड हो जाएगी गाइज। सो आपको इंटरव्यू में चाहे कोडिंग राउंड में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, let us solve this question. So यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू स्क्वायर ऑल दी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5। तो इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके 5 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको हमें स्क्वायर करना है और फिर उसके आउटपुट को शो करना है गाइस। तो बेसिक जो सिंटेक्स होता है व्हाइल लूप का, थोड़ा ध्यान से फोकस करिए गाइस। सिंटेक्स क्या होता है, हमें व्हाइल लिखना होता है, फिर यहाँ पे हमें कंडीशन देना होता है, और फिर कंडीशन के बाद कोलोन लगाना होता है, एंड देन यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर हमें यहाँ पे टास्क लिखना होता है। ये जो बॉक्स है गाइस, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। जैसे हम लोग कोलोन लगा के एंटर मारेंगे गाइस, यहाँ पे एक 4 स्पेस आ जाता है, इसे हम लोग इंडेंटेशन बोलते हैं। ये फील देता है कि यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, और यहाँ पे हम लोग टास्क लिखते हैं। जैसे ही ये बॉक्स के अंदर हमने टास्क लिखा, उसके बाद जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तब तक ये टास्क रन होता है गाइस। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो इमीडिएटली ये टास्क रन होना बंद हो जाएगा। ये एक नॉर्मल सिंटेक्स है व्हाइल लूप का। अभी हमें इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो एक स्पेशल ट्रिक के हेल्प से करेंगे। आपको फील ही नहीं होगा कि आप व्हाइल लूप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बिना किसी टेंशन के। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको सेम फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो कि 1 से 5 तक जितने भी गिवन नंबर्स हैं उन सबको हमें स्क्वायर करना है। तो सबसे पहला हमारा काम यही है कि 1 से 5 जनरेट करना, कि 1 2 3 4 5। अगर 1 से 5 जनरेट हो गया तो एक एक नंबर को पकड़ के हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 1 to 5 जनरेट कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं गाइस, थोड़ा फोकस करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे, और इस वेरिएबल को हम लोग बता देंगे कि तुम्हें 1 से स्टार्ट करना है और यहाँ पे 5 पे तुम्हें एंड कर देना है। सो गाइस, किस प्रकार से कोड लिखा जाता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बस यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको फोकस करके रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक पाइथन का फाइल बनाने वाले हैं। सो लेट मी क्रिएट दिस फाइल हियर, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं while example1.py। सो नाउ गाइस, यहाँ पे क्या होगा, आई के अंदर एक जो वेरिएबल है इसको स्टार्टिंग पॉइंट बताना होता है कि स्टार्ट कहां से करना है। सो आई इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया ये जो 1 है ये मेरा स्टार्ट है। इसके बाद क्या करना है गाइस, आपको सिंपली यहाँ पे while लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंटेक्स को फॉलो करते हुए while लिखना है। while के बाद यहाँ पे कंडीशन देना होता है। मैक्सिमम लोग ये कंडीशन देने में ही गलती कर देते हैं। तो कंडीशन कैसे लिखा जाता है वहीं पे ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। आपको आंख बंद करके आई के अंदर 1 था, आपको यहाँ पे आई लिख देना है, और यहाँ पे लिखना है स्टॉप। स्टॉप कहाँ पे करना है गाइस, हमें 5 पे स्टॉप करना है। तो यहाँ पे हमें 5 मेंशन करना होगा, मतलब ये है मेरा स्टॉप। स्टॉप बोलिए या इसे आप एंड बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट यहाँ से करना है, एंड यहाँ पे करना है। अब बीच में क्या सिंबल रहेगा, यहीं पे लोग फंसते हैं, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा गाइस। आई के अंदर कितना है, 1 है स्टार्टिंग में। तो आप मन में सोचो कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, आप अपने दिमाग में सोचो कि यहाँ पे 1 लिखा गया है। 1 और 5 में क्या रिलेशन है, 1 5 से छोटा है तो लेस देन सिंबल लगेगा गाइस। और जब आई का वैल्यू 5 होगा फिर कुछ काम करना है कि नहीं करना है, फिर भी काम करना है, इसको भी स्क्वायर करना है, तो 5 को भी इंक्लूड करना है। इसलिए हम लोग इक्वल टू सिंबल लेंगे सच दैट कि 5 भी इस प्रोसेस के अंदर इंक्लूड हो जाए, 5 भी यहाँ पे शामिल हो जाए। अब बस आपको एक छोटा सा काम करना है, 1 से 5 आपको देखना है कि 1 से 5 जो है ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है, अगर ये बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, ये जो आपका बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे एकदम एंड पे जाके i इक्वल टू आई प्लस 1 लिखना है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों आप लिख रहे हो, तो थोड़ा बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। देखो 1 के बाद जो 2 बन रहा है, 1 के बाद देखो 2 आएगा, तो ये कितने का इंक्रीज हुआ, 1 का इंक्रीज हुआ। 2 के बाद देखो कितना का इंक्रीज हो रहा है, 1 का इंक्रीज हो रहा है। हमेशा 1 का ही इंक्रीज हो रहा है। देखो 4 के बाद 5 आ रहा है, कितने का इंक्रीज हो रहा है, 1 का। तो अगर 1 का इंक्रीज हो रहा है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और आपको लिखना है i इक्वल टू आई प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि हम लोग i का वैल्यू स्टार्टिंग में 1 ले रहे हैं, और
1 5 से छोटा है, ये लाइन ट्रू हुआ तो कंट्रोलर जैसे ही अंदर घुसेगा कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। जो भी टास्क है, टास्क यहाँ पे क्या गिवन है कि जो भी गिवन नंबर से उसको स्क्वायर करना ही तो टास्क है। और टास्क कंप्लीट होने के बाद आपको आई का वैल्यू को इंक्रीज कर देना है बाई कितना, बाई 1, क्योंकि देख लो 1 के बाद 2 बनाना है तो कितने का इंक्रीज हो रहा है, 1 का इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल सा प्रोसेस अगर हम लोग इतना कोड लिख देते हैं तो क्या होता है कि मेरा आई 1 से लेके 5 तक जनरेट कर देता है वैल्यूज। और फिर टास्क हमें क्या करना है, सिंपली जो भी आई के अंदर वैल्यूज आ रहा है, आप खुद सोचो आई के अंदर कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा। ये सारे वैल्यूज जनरेट कहां पे हो रहे हैं, आई के अंदर ही तो हो रहे हैं। तो सिंपली जो भी आई के अंदर वैल्यू आ रहा है उसको स्क्वायर कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आई इंटू आई कर देंगे तो आई इंटू आई क्या हो जाता है, आई का स्क्वायर हो जाता है। आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आई स्टार स्टार 2 भी कर सकते हो। ये पाइथन का पावर ऑपरेटर है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप कर लेना, स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैं इसका एक बार ड्राई रन करके बता देता हूं, लेकिन ट्रिक यहाँ पे बस इतना ही था कि हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे मेंशन करना है, एंड कहां पे करना है। और 1 से 5 अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहां लिख दोगे i इक्वल टू आई प्लस 1। आई क्या करेगा, 1 से लेके 5 तक सारे वैल्यूज को बारी बारी पकड़ के लाएगा। तो आई सबसे पहले 1 को पकड़ के लाएगा तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद आई किसको पकड़ के लाएगा, 2 को पकड़ के लाएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 4 होता है। फिर आई किसको पकड़ के लाएगा, 3 को पकड़ के लाएगा, फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। फिर आई किसको पकड़ के लाएगा, 4 को पकड़ के लाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। फिर आई किसको पकड़ेगा, 5 को पकड़ के लाएगा, 5 का स्क्वायर कितना, तो 25। और ये ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसे ड्राई रन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से कोड रन हो रहा है, तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पे फील होगा। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आई के अंदर कितना था गाइस, आई के अंदर कितना था गाइस, आई के अंदर 1 था। अब कंडीशन चेक होगा, क्या 1 5 से छोटा है, ट्रू। ट्रू मतलब अंदर घुस गया और आई में 1 था तो 1 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 1 का स्क्वायर आप देख सकते हो 1 ही होता है। उसके बाद आई का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। अब आई कितना था, स्टार्टिंग में 1 था, 1 से बढ़ के कितना हो जाएगा, आई 2 बन जाएगा। आई कितना बन गया, 2 बन गया। अब फिर से हम लोग जाके कंडीशन को चेक करेंगे, क्योंकि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये वाला ब्लॉक रन होता रहेगा ऑटोमेटिकली। अब 2 5 से छोटा है, ट्रू, अंदर घुस गया, अंदर घुसने के बाद 2 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 4 होता है। अब आई का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, आई का वैल्यू इंक्रीज होकर कितना हो गया, 3 बन गया। फिर से हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, 3 5 से छोटा है, ट्रू, अंदर घुसेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब आई का वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक किया जाएगा, क्या 4 5 से छोटा है, ट्रू। फिर से हम लोग अंदर घुसेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 16 होता है। अब आई का वैल्यू फिर से इंक्रीज हो रहा है, आई का वैल्यू इंक्रीज होकर कितना हो रहा है, 5 हो जा रहा है। फिर से कंडीशन चेक किया जाएगा, क्या 5 5 से छोटा है, नो, फॉल्स। लेकिन क्या 5 5 के बराबर है, इक्वल टू, यस, ट्रू। एक भी अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो फाइनल आउटपुट ट्रू माना जाता है। तो हम लोग अंदर घुसेंगे ब्लॉक के अंदर, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 25। फिर से आई का वैल्यू इंक्रीज होगा, आई का वैल्यू इंक्रीज होगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक किया जाएगा, क्या 6 5 से छोटा है गाइस, नहीं, फॉल्स हो गया। क्या 6 5 के इक्वल है, नो, फॉल्स हो गया। तो कंट्रोलर बाहर निकल जाएगा। दैट मींस हमें आउटपुट यहाँ पे मिल चुका है। सो नाउ गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि है कि राइट ए प्रोग्राम टू स्क्वायर ऑल द इवन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5। तो 1 से 5 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उन्हीं को स्क्वायर करना है, सभी को स्क्वायर नहीं करना है। तो गाइस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 से 5 जनरेट करना है। अगर हम लोग 1 से 5 जनरेट कर लिए तो इसके अंदर जितने भी इवन नंबर है उनको हम लोग फिल्टर आउट कर लेंगे और उन्हीं को स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए गाइस, इस कोड को सिंपली हम लोग ट्रिक के हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या था, बड़ा सिंपल सा ट्रिक था गाइस। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग एक पाइथन का फाइल बनाने वाले हैं। सो लेट मी राइट डाउन द नेम एज सपोज while example2 डॉट py। सो गाइस यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला टारगेट क्या है कि 1 से 5 जनरेट करना है। तो इस बार हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, ट्रिक का हिस्सा है। स्टार्ट कहां से करना है, 1 से, एंड कहां पे करना है, 5 के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल टू 1, हमने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, while, और यहाँ पे कंडीशन लिखना होता है गाइस। आपको मैं ट्रिक में क्या सिखाया था, जो भी एंड पॉइंट है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो एंड पॉइंट क्या है, 5, और यहाँ पे आपको i लिख देना है। तो i के अंदर क्या वैल्यू था, 1 था। आप मन में सोचो कि यहाँ पे 1 ही गिवन है, 1 ही गिवन है। क्या 1 और 5 में क्या रिलेशन है, 1 5 से छोटा है। सो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, लेस देन। और क्योंकि 5 को भी इंक्लूड करना है इस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि 1 से 5 के बीच में जो इवन है उनका स्क्वायर करना है।
5 को भी इंक्लूड करना है इस प्रोसेस में, इसलिए हम लोग इसके लिए इक्वल टू यहाँ पे लगा दे रहे हैं। और ये ट्रिक का ही पार्ट था गाइस, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, और बॉक्स बनाने के बाद आप मुझे एक बात बता दो, 1 से 5 इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो एकदम यहाँ पे एकदम लास्ट पे जाके i इक्वल टू i प्लस 1 आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। सो इतना कोड लिखने की वजह से i का वैल्यू कभी 1 बनेगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4 और कभी 5 ऑटोमेटिकली बन जाएगा गाइस। अब हमें क्या करना है, i 1 से 5 तक तो मूव कर रहा है, बस इसके अंदर से जितने भी इवन नंबर्स हैं उन्हें हमें फिल्टर आउट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इफ अगर i मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं, क्योंकि देखो i के अंदर क्या होने वाला है, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा, वैल्यूज तो आ ही जाएगा। अब जो भी i के अंदर वैल्यूज आ रहा है उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर निकाल रहे हैं। अगर उसका रिमाइंडर 0 के बराबर है दैट मीन्स वो वाला i इवन है। अगर वो i इवन है तो ही जाके ये वाला ब्लॉक रन होगा। इस ब्लॉक में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली उस i को हम लोग स्क्वायर करवा दे रहे हैं। सो i इंटू आई, और हमें आंसर मिल चुका है। सो गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि है कि राइट ए प्रोग्राम टू स्क्वायर ऑल द इवन नंबर्स एंड क्यूब ऑल द ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5। मतलब 1 to 5 हमें जनरेट करना है। सबसे पहले तो हमें 1 to 5 जनरेट करना है, और इसके अंदर से जितने भी इवन नंबर हैं उनका स्क्वायर होगा, और जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका क्यूब होगा। तो दो अलग अलग टाइप का टास्क यहाँ पे गिवन है। तो चलिए देखते हैं इसको ट्रिक की हेल्प से किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे गाइस। तो थोड़ा फोकस करिएगा। ऑलरेडी मैं आपको एक बात यहाँ पे बता चुका हूँ कि सबसे पहले हमारा फोकस ये होना चाहिए कि 1 से 5 जनरेट करना, क्योंकि अगर हम लोग 1 से 5 जनरेट कर लिए उसके बाद एक एक नंबर को पकड़ के चेक कर लेंगे कि भाई तू इवन है कि ऑड है। अगर तू ऑड है तो क्यूब हो जा, अगर तो इवन है तो स्क्वायर हो जाए, बस इतना ही काम है। तो ध्यान से देखिए गाइस किस प्रकार से हम लोग इस कोड को लिख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग एक फाइल बनाएंगे पाइथन के अंदर। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, while example3.py। सो हमारा ये फाइल बन चुका है। अब गाइस हमें यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट देना होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है गाइस, 1 है स्टार्टिंग पॉइंट, हमने मेंशन कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, while, और गाइस अब कंडीशन लिखने की बारी आ गई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे i, और यहाँ पे लिखेंगे एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट क्या है गाइस, 5 है। तो i के अंदर स्टार्टिंग में कितना था, 1 था। 1 5 से छोटा है और 5 को इंक्लूड करना है, 5 को भी लेना है, 5 से भी कुछ काम करवाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 से 5 इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर 1 से 5 इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू i प्लस 1। ये ट्रिक का ही पार्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, जब भी इंक्रीज हो रहा है 1 का ही इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम लोग i इक्वल टू i प्लस 1 ये लिख रहे हैं ट्रिक के अंदर। अब हमें क्या करना है गाइस, आप खुद सोचो कि i 1 से लेके 5 तक मूव करने वाला है। i का वैल्यू कभी 1 बनेगा, कभी 2 बनेगा, कभी 3 बनेगा, कभी 4 बनेगा और कभी 5 बनेगा। i के अंदर जो भी वैल्यूज आ रहा है या तो वो इवन है नहीं तो वो ऑड है। तो हमें बस इतना ही चेक करना है। तो हम लोग कंडीशन में यहाँ पे क्या लिखने वाले गाइस, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं कि इफ i मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स दैट कि i को हम लोग 2 से डिवाइड करें। i के अंदर क्या आने वाला है, 1 से लेके 5 तक सारी वैल्यूज आने वाले हैं बारी बारी, कभी 1, कभी 2, कभी 3, जो भी वैल्यूज आ रहा है हम लोग उसको 2 से डिवाइड करके एक रिमाइंडर निकाल रहे हैं। अगर वो मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर देता है। अगर वो रिमाइंडर किसके बराबर है, अगर वो रिमाइंडर 0 के बराबर है तो वो वाला i के अंदर जो भी वैल्यू आया रहेगा, चाहे 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे कुछ भी हो, वो वाला i इवन माना जाएगा। इवन आने पे क्या करना है गाइस, सिंपली हमें स्क्वायर कर लेना है। इवन आने पे क्या करना है, हमें स्क्वायर कर लेना है। और अगर इवन नहीं है तो डेफिनेटली या तो इवन है नहीं तो ऑड है। अगर इवन नहीं है तो डेफिनेटली ऑड है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे एल्स रन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोड के अंदर क्या लिख रहे हैं, कोड के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंट क्यूब, i का क्यूब। सो i इंटू आई आप कर सकते हो, या फिर i स्टार स्टार 3 भी कर सकते हो, बात बराबर ही है। तो यहाँ पे हम लोग किस प्रकार सॉल्व किया, वापस रिवीजन में करवा देता हूँ। i का वैल्यू स्टार्टिंग हमने 1 लिया, जाना कहाँ तक है, 5 तक। हमने यहाँ पे 5 मेंशन कर लिया। तो 1 से 5 इंक्रीज हो रहा था, i इक्वल टू i प्लस 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब i या तो इवन है नहीं तो ऑड है। अगर i जो वैल्यू पकड़ा हुआ है, जो वैल्यू पिक किया हुआ है, अगर वो इवन नहीं है तो डेफिनेटली वो ऑड होगा, तब ये रन होगा। जैसे i के वैल्यू 1 ले लो, 1 क्या है, ऑड है, तो ये वाला होगा 1 का क्यूब। और हम 2 ले लेते हैं i के अंदर, तो 2 क्या है, इवन है, तो ये होगा 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार से एक एक वैल्यू हमें आउटपुट दे रहा होगा। सो गाइस अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, जो कि है कि राइट ए प्रोग्राम टू ऐड ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम इंटरव्यू में पूछा गया है, और आगे आने वाले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में इस लॉजिक का हेल्प लगेगा, जो लॉजिक मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन
करने वाला हूं। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा गाइस, जब भी मल्टीपल नंबर्स को ऐड करना है, देखो आप यहाँ पे 1 to 5 बहुत सारे नंबर हैं, अगर ऐसे एडिशंस करने होते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि वो 1 से लेके 5 तक या फिर कितना भी वो रेंज हो सकता है, कुछ भी रेंज हो सकता है जो भी गिवन है, हमें पहले वैल्यू जनरेट करना होता है। तो हम लोग को 1 2 3 4 5 इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 से 5 तक वैल्यू जनरेट करना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे वैल्यू जनरेट कर लिए हैं यूजिंग व्हाइल लूप। आपको पता है 1 से स्टार्ट करके 5 तक कैसे वैल्यू जनरेट करता है, ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ किस प्रकार से कोड लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, 1 से 5 तक वैल्यू जनरेट कर लिए हैं, और जब भी मल्टीपल वैल्यूज को ऐड करना होता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, यही ट्रिक है इस क्वेश्चन का। तो ट्रिक क्या है गाइस, कि सम इक्वल टू सम प्लस आई। इस फॉर्मूला को ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा, जब भी मल्टीपल नंबर को ऐड करना है इस फॉर्मूला की हेल्प से ही करना है, और ऊपर हमें क्या करना होता है, सम इक्वल टू 0 लेके चलना होता है। तो मैं आपको बताता हूँ ये किस प्रकार से काम करता है, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। तो ये आई क्या करता है, एक एक वैल्यू को पकड़ के लाएगा। तो आई सबसे पहले किसको पकड़ के लाएगा, 1 को पकड़ के लाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, और इनिशियली सम में कितना है, 0 है, तो 0 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है, और वो जाके किसमें स्टोर हो गया, सम के अंदर। तो सम के अंदर कितना आ गया, 1 आ चुका है। नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है गाइस, आई किसको पकड़ के लाएगा, 2 को पकड़ के लाएगा, आई में 2 आ गया, और सम के अंदर कितना है, 1 ही है, तो 1 प्लस 2 कितना होता है, 3 होता है, किसमें जाके स्टोर हो गया, सम के अंदर जाके स्टोर हो गया। नेक्स्ट टाइम आई किसको पकड़ के लाएगा, 3 को पकड़ के लेके आएगा, और सम के अंदर ऑलरेडी 3 है, तो 3 प्लस 3 कितना होता है, 6 होता है, और वो जाके किसमें स्टोर हो गया, सम के अंदर जाके स्टोर हो गया। नेक्स्ट टाइम आई किसको पकड़ के लाएगा, 4 को पकड़ के लेके आएगा, और सम के अंदर ऑलरेडी कितना है, 6 है, तो 6 प्लस 4 कितना होता है, 10 होता है, वो जाके किसमें स्टोर हो गया, सम के अंदर जाके स्टोर हो गया। नेक्स्ट टाइम आई किसको पकड़ के लेके आएगा, 5 को पकड़ के लेके आएगा, और सम के अंदर कितना है गाइस, 10 है, तो 10 प्लस 5 कितना होता है, 15 होता है, वो जाके किसमें स्टोर हो गया, सम के अंदर जाके स्टोर हो गया। तो यही केस है गाइस, इसी को हमें सॉल्व करना है, इसी कोड को हमें लिखना है। बस इसमें दो चीज का ध्यान रखना है गाइस, फॉर्मूला ये है मल्टीपल नंबर्स को ऐड करने का, सम इक्वल टू सम प्लस आई, और आई क्या करता है, एक एक वैल्यू को पकड़ के लेके आता है, और ऊपर हमें क्या लिखना होता है, सम इक्वल टू 0। तो बहुत ईजी तरीके से इस कोड को लिखा जा सकता है पाइथन के अंदर। थोड़ा ध्यान से आप लोग यहाँ पे फोकस कर रहे होंगे। सो गाइस यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पाइथन की फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग फाइल का नेम दे रहे हैं while example4.py, और यहाँ पे हमें, आपको पता है ऑलरेडी कि सम इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में लिख ही देना है गाइस, ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब हमें 1 से 5 जनरेट करना है, तो कैसे करेंगे, ट्रिक की हेल्प से करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, i इक्वल टू 1, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, while, और आपको पता है कि कंडीशन किस प्रकार से लिखा जाता है, वापस मैं आपको बता देता हूं। आपको यहाँ पे आई लिख देना है, और एंडिंग पॉइंट क्या है गाइस, यहाँ पे 5 है, तो आप यहाँ पे 5 मेंशन कर लेना, क्योंकि आई में 1 था, तो 1 5 से छोटा है, और 5 को भी इंक्लूड करना है, इसलिए हम लोग इक्वल टू साइन यहाँ पे लगा रहे हैं गाइस। और एक बात का यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 1 से 5 ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो एकदम यहाँ पे जाके एकदम कॉर्नर पे जाके क्या करेंगे, आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब ये आई प्लस 1 ही क्यों करते हैं, क्योंकि 1 के बाद 2 कितना इंक्रीज हुआ, 1 का इंक्रीज हुआ, 2 के बाद 3 कितना का इंक्रीज हुआ, 1 का इंक्रीज हुआ, क्योंकि 1 1 का इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आई इक्वल टू आई प्लस 1 लगा दिया। अब इतना कोड लिखने से क्या होता है, आई का वैल्यू 1 से लेके 5 तक मूव कर जाता है, मतलब आई का वैल्यू कभी 1 बनता है, कभी 2 बनता है, कभी 3 बनता है, मतलब वैल्यूज चेंज हो रहे हैं उसके अंदर। और हमें क्या करना है, सिंपली ये मेन फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देना है। तो सम इक्वल टू सम प्लस आई, जैसे ये वाला कोड हम लोग लिख के कंप्लीट करेंगे, और कंट्रोलर क्या करेगा, व्हाइल लूप से बाहर निकलेगा, तो ये ओवरऑल क्वेश्चन को सॉल्व करते करते उसके अंदर सम के अंदर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बस हमें अब इसे प्रिंट करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि प्रिंट, और एक मैसेज दे देंगे कि सम ऑफ ऑल द नंबर इज, हमारा एक्चुअल आंसर कहां पे छुपा हुआ है, सम के अंदर छुपा हुआ है। तो बस इस वेरिएबल को यहाँ पे पुट कर देना है, और हमें आंसर मिल जाएगा। सो गाइस अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि है कि राइट ए प्रोग्राम टू ऐड ऑल द इवन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 7। उसका मतलब क्या है कि 1 से 7 तक पहले हमें नंबर जनरेट करने हैं, और उसके अंदर जितने भी इवन नंबर्स हैं उन्हीं को सिर्फ ऐड करना है गाइस। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, पहले 1 से 7 जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे आपको ऑलरेडी पता है, आई की हेल्प से हो सकता है। स्टार्ट करना है 1 से, एंड कहाँ पे करना है, 7 पे। और आपको पता है कि इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल इवन नंबर्स होने वाले हैं, तो बहुत सारे नंबर को जब ऐड करते हैं, अभी मैं आपको फॉर्मूला सिखाया था, हम लोग क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन आई हम लोग चूज कर लेंगे, सिर्फ उसी को पास करेंगे इस प्रोसेस के अंदर जो आई इवन होगा। जैसे कि देखो ये सब इवन है 2 4 6, तो यही सिर्फ इस प्रोसेस के अंदर आएगा। उसके लिए हम लोग कुछ कोड लिख देंगे, पर जब भी मल्टीपल नंबर को ऐड करना होता है तो सम इक्वल टू सम प्लस आई का ही फॉर्मूला लगता है। और स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, सम इक्वल टू 0 लेते हैं। ऑलरेडी हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोग इसको एक्सप्लेन किए हुए हैं आपको ये किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम दे देंगे while
example5.py। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है गाइस, आप देख सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू 1 और सिंपली यहाँ पे लिखेंगे while, और यहाँ पे हमें लिखना है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या है गाइस, 7 है, तो मैंने 7 मेंशन कर लिया। यहाँ पे मैंने i लिखा, i में कितना था, 1 था, 1 7 से छोटा है और 7 को इंक्लूड करना है, इसलिए इक्वल टू मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है गाइस। और आपको पता है कि 1 से 7 ये इंक्रीजिंग प्रोसेस में है, तो एकदम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, i इक्वल टू i प्लस 1। क्यों i प्लस 1 कर रहे हैं, क्योंकि एवरी टाइम 1 का ही इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें 1 से इंक्रीज करना है i को। तो ये हमने 1 से 7 का कोड लिख दिया है, इसके वजह से 1 से 7 क्रिएट हो जाएगा कहाँ पे, i के अंदर। अब हमें क्या करना है, उन i को ही ऐड करवाना है जो i हमारे इवन हो। तो इवन के लिए हम लोग पहले फिल्टर आउट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इफ i मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, अगर मेरा i कैसा है, इवन है, तो जाके वो वाला i सम के प्रोसेस में आ जाएगा, सम इक्वल टू सम प्लस i। उन्हीं i को ऐड किया जाएगा जो i हमारे इवन है। सो गाइस, जब भी हम लोग ऐड करने जाते हैं तो एक और काम का ध्यान रखना होता है कि सम इक्वल टू 0 हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। सो फाइनली जब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल द नंबर, सम ऑफ ऑल द इवन नंबर इज, व्हाट इज द आंसर गाइस, आंसर क्या छुपा हुआ है, सम ही है, सम के अंदर तो आंसर है, हमने सम लिख दिया। सो गाइस, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि है कि राइट ए प्रोग्राम टू ऐड ऑल द इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स सेपरेटली स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 7। और ये वाला क्वेश्चन विप्रो के इंटरव्यू में भी पूछा गया था, तो थोड़ा आप ध्यान से फोकस करके इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या करना है कि 1 से 7 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको हमें पहली बात तो 2 सेगमेंट में डिवाइड करना होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या गिवन है कि इवन नंबर्स को अलग ऐड करना है, ऑड नंबर्स को अलग ऐड करना है। तो क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 से 7 जनरेट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। हमने जनरेट कर लिया। कैसे जनरेट करेंगे, हम आपको बता दिए व्हाइल लूप की हेल्प से कैसे जनरेट होता है। स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से, और एंड कहाँ पे करना है, 7 पे। ये ट्रिक की हेल्प से वापस जब मैं कोड लिख रहा हूँ तो मैं री एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आपको ऑलरेडी आई होप पता है। नहीं अगर पता है तो फिर भी आप यहाँ से देख सकते हो किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें 1 से लेकर 7 तक हमने यहाँ पे क्या किया है, वैल्यू को जनरेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इवन नंबर्स को अलग ऐड करना है, मतलब 2 4 6 ये अलग ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद जितने भी ऑड नंबर्स 1 3 5 7 ये अलग ऐड हो जाएंगे। तो मैं आपको क्या सिखाया था, जब भी हम लोग मल्टीपल नंबर्स को ऐड करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कि सम इक्वल टू सम प्लस आई। ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये फॉर्मूला की वजह से ही एडिशन होता है। और गाइस क्या करना होता है, ऊपर सम इक्वल टू 0 लेके चलना होता है। ये एक चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट ये है कि सारे नंबर को ऐड नहीं करना है, इवन को अलग ऐड करना है। जैसे कि 2 + 4 हो गया 6, 6 + 6 हो गया 12। मतलब हमें आंसर ऐसा चाहिए कि इवन सम इक्वल टू 12, और ऑड कितने हैं, 1 + 3 4, 4 + 5 कितना होता है 9, 9 + 7 कितना होता है 16। तो ऑड सम कितना आएगा गाइस, ऑड सम कितना आएगा 16। इस प्रकार से हमें अलग अलग आंसर चाहिए गाइस। तो अलग अलग आंसर चाहिए, तो हमें आंसर रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग में सम इक्वल टू 0 लिए थे, तो 2 बार हमें ये क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे इवन सम इक्वल टू 0, एक बार लिखेंगे हम लोग गाइस यहाँ पे ऑड सम इक्वल टू 0। तो 2 अलग अलग वेरिएबल्स बना लिए हैं। इवन सम क्या करेगा कि इवन नंबर्स को ऐड करके रखेगा अपने अंदर, ऑड सम ये जो वेरिएबल है ये क्या करेगा, ऑड नंबर्स को ऐड करके अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो सिमिलरली गाइस हमें 2 बार ये भी लिखना पड़ेगा कि जो फॉर्मूला था हमारा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इवन सम इक्वल टू इवन सम प्लस आई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसी आई को अलाउ करेंगे जो कि इवन है। जैसे कि 2 4 और 6 वो यहाँ पे आई के अंदर आ रहा होगा, और इसके हेल्प से फाइनल आंसर जनरेट कर लेगा। और उसी प्रकार से हम लोग ऑड सम के लिए भी करेंगे। सो ऑड सम इक्वल टू ऑड सम प्लस आई। तो यहाँ पे हम लोग किस आई को अलाउ करेंगे, ऑड वाले आई को अलाउ करेंगे। जैसे कि 1 3 5 और 7 जो ऑड आई है वो यहाँ पे आएगा, और ऐड करके ऑड सम के अंदर फाइनल रिजल्ट दे देगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली कोड लिखना है गाइस। कोड लिख के मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से इस क्वेश्चन को इजीली हैंडल किया जा सकता है। तो सबसे पहले फाइल का नेम देंगे, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ while example6.py। तो यहाँ गाइस आपको ध्यान रखना है कि हमें 2 टाइप के एडिशंस करने, इवन सम अलग होंगे, ऑड सम अलग होंगे। तो इन 2 वेरिएबल यहाँ पे मेंशन कर लो कि इवन सम इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑड सम इक्वल टू 0। तो ये 2 वेरिएबल्स मेंशन हो गए। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करते हुए 7 तक हमें ट्रेवल करना है।
आई का वैल्यू कभी 1 बनेगा, कभी 2 बनेगा, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6 और कभी 7। इसे बनाना तो है, उसके बाद ही तो फिल्टर आउट करेंगे कि 1 इवन है कि ऑड है, 2 इवन है कि ऑड है। इस प्रकार से फिल्टर आउट करेंगे। तो पहले जनरेट कैसे होगा, स्टार्ट कहां से करना है, 1 से स्टार्ट करना है। जाना कहां तक है गाइस, जाना है हमें 7 तक। तो यहाँ पे हमने आई मेंशन कर दिया, जहां तक जाना है वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। आई के अंदर कितना है, 1 है, और आपको पता है कि 1 7 से छोटा है, और क्योंकि 7 को इंक्लूड करना है इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे, इक्वल टू लगा देंगे, क्योंकि 7 भी इस पूरे प्रोसेस का पार्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है गाइस, अब यहाँ पे हमें बस फिल्टर आउट करना होगा कि अच्छा, और एक बात का ध्यान रखना है कि आई क्या हो रहा है, 1 से 7 तक मूव कर रहा है। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है, 1 से 7 अगर इंक्रीज हो रहा है, तो एकदम कॉर्नर पे जाके आपको लिखना है आई इक्वल टू आई प्लस 1। और आई इक्वल टू आई प्लस 1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब भी इंक्रीज हो रहा है 1 से ही इंक्रीज हो रहा है। देख लो, 1 के बाद 2 कितना इंक्रीज हुआ, 1 का इंक्रीज हुआ, 2 के बाद 3 कितने का इंक्रीज हुआ, 1 का इंक्रीज हुआ। इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग आई इक्वल टू आई प्लस 1 लगा दिए। दैट मीन्स आई का वैल्यू 1 से लेकर 7 तक मूव कर जाएगा अगर हम इतना कोड लिख देते हैं। अब आई के अंदर कुछ तो वैल्यू आएगा, अगर ये इवन है तो यहाँ पे जाएगा ऐड होने के लिए, अगर ये ऑड है तो यहाँ पे ऐड होने के लिए जाएगा। तो हमें चेक करना है कि आई के अंदर जो भी वैल्यू है वो इवन है कि ऑड है। अगर इवन होगा तो इस प्रोसेस में डाल देंगे, अगर ऑड होगा तो इस प्रोसेस में डाल देंगे। दैट मीन्स सिंपल इफ एल्स का क्वेश्चन बन जाएगा इसके बाद। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, हम लोग चेक कर रहे हैं कि मेरा जो आई के अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो इवन है तो ये वाला प्रोसेस रन होगा। यहाँ पे क्या करना है, ये वाला लाइन लिखना होगा गाइस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इवन सम इक्वल टू इवन सम प्लस आई, और अगर इवन नहीं है तो डेफिनेटली वो ऑड है। तो ऑड के केस में हम लोग यहाँ पे एल्स लिखने वाले हैं, और एल्स में यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे कि ऑड सम इक्वल टू ऑड सम प्लस आई। तो आई या तो इवन है नहीं तो ऑड है, अगर इवन है तो ये वाला रन होगा, अदरवाइज एल्स वाला रन होगा, दैट इज योर ऑड। इसी प्रकार से एक एक वैल्यू को पकड़ते जाएगा, फिल्टर आउट करते जाएगा कि वो इवन है कि ऑड। अगर इवन है तो यहाँ पे ऐड करवाएगा, अगर ऑड है तो यहाँ पे ऐड करवाएगा। सो फाइनल आंसर इवन सम या ऑड सम में आ गया होगा। बस हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। तो प्रिंट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सम ऑफ इवन नंबर इज, फाइनल आंसर कहां पे छुपा हुआ है गाइस, इवन सम के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इवन सम। और ठीक उसी प्रकार से एक बार और हम लोग यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे कि सम ऑफ ऑड नंबर्स इज क्या है गाइस, कहां पे छुपा हुआ है आंसर, ऑड सम वाले वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, ऑड सम। सो गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, जो कि है राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स बाय टेकिंग रेंज फ्रॉम द यूजर। इसका मतलब क्या है कि अभी तक हम लोग क्वेश्चन में क्या करते थे कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को फिक्स कर देते थे। अभी मैं बता रहा हूँ वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। सपोज मुझे 100 से 200 के बीच में जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट 100 हो जाएगा और एंडिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं वो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन अभी करने वाला हूँ गाइस। तो पहले लॉजिक समझते हैं गाइस। तो लॉजिक में क्या है कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यूजर से लेना है, बट एक्सप्लेन करते समय मैं ये मान के चल रहा हूं कि सपोज स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और एंडिंग पॉइंट 5 है, सपोज गाइस, क्योंकि अगर आप ये समझ जाओगे तो ये वाला कोड अपने आप समझ जाओगे गाइस। थोड़ा फोकस करो यहाँ पे गाइस। तो हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट कहां से करना है, 1 से, और एंड कहां पे करना है, सपोज 5, मतलब 1 to 5 जितने भी नंबर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना है। सो 1 2 3 4 5 ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज जनरेट कैसे होगा, तो विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप ये वैल्यूज जनरेट हो जाएगा इजीली गाइस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आई एक वेरिएबल बनेगा, व्हाइल लूप लिखते समय ऑलरेडी हम कई सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जहां पे हमें आई की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि एक रेंज के बीच में वैल्यूज जनरेट करते हैं, मतलब 1 to 5। तो हम लोग यहाँ पे क्या किया, वैल्यूज मान लीजिए व्हाइल लूप की हेल्प से हम लोग यहाँ पे जनरेट कर दिया है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, जब भी मल्टीपल वैल्यूज को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, बहुत सारे वैल्यूज को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो एक फॉर्मूला लगता है जो कि है कि मल्ट इक्वल टू मल्ट इनटू आई। और हमें क्या करना होता है, स्टार्टिंग में यहाँ पे मल्ट इक्वल टू 1 लेके चलना है। जब भी मल्टीपल नंबर्स को ऐड करते थे तो हम लोग क्या करते थे, सम इक्वल टू सम प्लस आई, लेकिन सम इक्वल टू 0 लेते थे स्टार्टिंग में। लेकिन यही बात आपको ध्यान रखना है, यही यहाँ का ट्रिक है कि जब भी बहुत सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लिखना है कि मल्ट इक्वल टू मल्ट इनटू आई, और मल्ट होगा 1। स्टार्टिंग में मल्ट कितना होगा, 1। देखते हैं ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है, तो थोड़ा सा इसका प्रोसेसिंग समझते हैं किस प्रकार से यहाँ पे कोड आगे बढ़ रहा होगा। तो स्टार्टिंग में आई का वैल्यू कितना है गाइस, 1 है। तो आई क्या करेगा, एक एक वैल्यूज को पकड़ के लेके आएगा, बस आई का काम इतना ही है यूजिंग व्हाइल लूप।
तो अभी क्या होने वाला है, आई के अंदर स्टार्टिंग में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, सो मल्ट के अंदर कितना है, 1 है, सो 1 इंटू 1 कितना होता है गाइस, 1 होता है, और वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो रहा है, मल्ट के अंदर, मतलब अपडेट होके 1 ही आ चुका है ऑलरेडी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आई की हेल्प से हम लोग 2 को पकड़ के लाएंगे, तो यहाँ पे 2 आ गया, और मल्ट के अंदर कितना है गाइस, 1 है, सो 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 होता है, और किसमें जाके स्टोर हो रहा है, मल्ट के अंदर जाके स्टोर हो जा रहा है। नेक्स्ट टाइम आई के अंदर कितना आ रहा है गाइस, 3 आ रहा है, और मल्ट के अंदर कितना है, 2 है, सो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, और किसमें जाके स्टोर हो जाएगा, मल्ट के अंदर। नेक्स्ट टाइम देखते हैं गाइस, आई में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और मल्ट में कितना है, 6 है, तो 6 इंटू 4 कितना होता है, 24 होता है, और किसमें जाके स्टोर हो रहा है, मल्ट के अंदर। नेक्स्ट टाइम गाइस देखो, आई के अंदर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और मल्ट के अंदर कितना है, 24 आ रहा है, तो 24 इंटू 5 कितना होता है गाइस, 120 होता है, और किसमें जाके स्टोर हो रहा है, मल्ट के अंदर। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, जो कि मल्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो यही काम हमको यहाँ पे करना है गाइस। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मल्ट इक्वल टू 1 ले लिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि कैलकुलेशन में ये हमें हेल्प करने वाला है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग वैल्यू मांग रहे हैं यूजर से कि एंटर योर स्टार्टिंग पॉइंट, बता दो कहां से स्टार्ट करना है। तो वो कुछ भी ले सकता है, 5, 10, 15, जहां से उसको स्टार्ट करना हो, 100 ले सकता है, 100 से स्टार्ट करना हो, नो इशू। हम मान के चल रहे हैं, सपोज गाइस अगर वो 1 से ही स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे वो क्या पुट करने वाला है, 1 पुट करने वाला है, और वो 1 जाके किसमें स्टोर हो जाएगा, स्टार्ट के अंदर। आपको पता है कि इनपुट पाइथन में क्या करता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में इनपुट लेता है, लेकिन हम लोग उसके पहले इंट लगाए हुए हैं, तो यहाँ टाइप कास्टिंग होकर क्या हो जाएगा, एक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 1 जाके किसमें स्टोर हो जाएगा, वो स्टार्ट के अंदर। ठीक उसी प्रकार से हम लोग को एंड वैल्यू भी यूजर से ही मांगना है। तो सपोज हम लोग यहाँ पे एंड वैल्यू सपोज अगर 5 ही ले लेते हैं, मान के चलो 5 ही ले लिया, आप 100 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 जाके कहां पे स्टोर हो जाएगा, एंड के अंदर। तो स्टार्ट के अंदर 1 है, एंड के अंदर 5 है। तो अब चलो कोड के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट के अंदर कितना था गाइस, 1 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। हम स्टार्ट लिखे हैं, लेकिन पाइथन को 1 दिख रहा होगा, तो 1 आई में 1 है, और यहाँ पे क्या होता है, एंड पॉइंट यहाँ पे पुट करते हैं, तो गाइस ये क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है एंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंड रहता है, एंड पॉइंट लिखना होता है। तो एंड पॉइंट क्या है गाइस, इस केस में जो भी यहाँ पे लिखे रहोगे, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आया रहेगा वही एंड पॉइंट है। तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हमारा एंड की जगह पे 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 हमने एज ए वैल्यू एंड पे स्टोर किया था। तो 1 से 5 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि 1 से 5 इंक्रीज हो रहा है। तो ट्रिक के हिसाब से यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि आई इक्वल टू आई प्लस 1 यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो तभी जाके व्हाइल लूप क्या करेगा, 1 से लेके 5 तक वैल्यूज को जनरेट कर रहा होगा। दैट मीन्स, या फिर स्टार्ट जो भी आप लिए रहोगे वहां से लेके एंड तक वैल्यूज को जनरेट कर रहा होगा। अब हमें क्या करना है, बस इस फॉर्मूला को मेंशन कर देना। तो फॉर्मूला क्या है कि मल्ट इक्वल टू मल्ट इनटू आई। जब ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा, तो लास्ट में मल्ट के अंदर मेरा फाइनल आंसर आ चुका होगा। बस मैं इसे प्रिंट कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द नंबर इज मल्ट। आई होप गाइस आपने इस वीडियो को बहुत ही एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक और वीडियो हम लोग व्हाइल लूप के अंदर पुट करेंगे, जो कि होगा व्हाइल लूप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू, जो कि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, या फिर नेक्स्ट वीडियो आ चुका भी होगा जब आप ये सीरीज देख रहे होंगे। सो आप उसे भी देखें, और वहां पे आपको बिल्कुल डिटेल्ड नॉलेज मिल जाएगा, पूरा एंटायर व्हाइल लूप कवर हो जाएगा। सो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि व्हाइल लूप के शॉर्टकट ट्रिक्स क्या हैं। ये व्हाइल लूप का सेकंड वीडियो था गाइस। इसके अंदर हम लोग डिस्कस किए हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्लेसमेंट में पूछे गए हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो इससे भी असरदार आने वाला है। अगर आप उसको कंप्लीट करते हो तो आप इस पूरे के पूरे व्हाइल लूप को अच्छे तरीके से कवर कर लोगे, जिसके हेल्प से आपका लॉजिक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा, और आप बहुत ही सेफ रहोगे अपने प्लेसमेंट और इंटरव्यू के अंदर। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।